तो वही एक इनसाइट शेयर करना था आपके साथ। बहुत बार ये संत लोगों को देख के ऐसा लगता है कि ये हमेशा से ही ऐसे थे। मतलब बहुत बैलेंस्ड, बहुत वाइज़ और कभी इनको जैसे गुस्सा नहीं आता होगा, कभी किसी को ज़ोर से नहीं बोलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी की भी हिस्ट्री अगर देख सकें ढंग से, वो बताते नहीं है ना, कौन संत बताएगा अपने जीवन की वो घटनाएँ कि जब वो बता दें तो सब हँसने लगे, अबे! ऐसे भी थे। तो पहली बात तो पास्ट में अब ये इसी जन्म का देख रहे हो आप तो, पिछले जन्म भी अगर दिख जाएँ, बड़े से बड़ा संत कभी न कभी चोर डाकू भी रहा होगा, अपराधी भी रहा होगा, मर्डरर भी रहा होगा किसी न किसी जन्म में। बात ये होनी चाहिए कि इम्प्रूवमेंट कितना हुआ। तो चलो पिछले जन्म तो हम देख नहीं सकते, इसी जन्म में इम्प्रूवमेंट कितना हुआ वो है असली बात। जीवन की जो दिशा है, वो पत्थर से हीरा बनने की है। और पहले चाहे हम पत्थर जैसे थे और कीचड़ में सने थे, वहाँ से निकल के अब कहीं-कहीं हीरे की चमक दिखने लग गई थी, तो बहुत बड़ी बात है। इतनी इतनी प्रोग्रेस हुई ना, तो पीछे को मत देखो कि अरे! ये अभी तो ठीक है, लेकिन पहले ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। बहुत बार लोग किसी के बारे में कुछ बोलो, एक बार मैं अरविंद घोष जी के बारे में बोल रहा था कुछ, तो कहने लगे कि वही आदमी है जिसने जो स्वतंत्रता का यहाँ आंदोलन चल रहा था और वो भाग के और पौंडीचेरी चले गए और वगैरह-वगैरह। भई वो क्यों आप उससे क्यों आँक रहे हो उस आदमी को? वो बाद में जो बना और जो उसने संसार को दिया, आप लाइफ डिवाइन की बात करो, पौंडीचेरी की बात करो, ऑरोविल की बात करो जो अभी भी एक उदाहरण है पूरी दुनिया में। ऑरोविल में किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति आकर के और रह सकता है और वहाँ कुछ ज़मीन कर सकता है, अपने लिए मकान बना सकता है। ऐसी जगह पूरी दुनिया में बहुत कम मिलेंगे आपको। तो ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि अपने आप को भी पीछे के इतिहास से मत आँको। मान लीजिए कि पीछे आपने गड़बड़ किया, अब आपके अंदर गिल्ट है। अभी अभी आप काफ़ी अच्छे इंसान हो गए। अभी अच्छे हो गए ना, बस अब यहाँ से आगे बढ़ो। पीछे चाहे कुछ भी थे। और प्रेरणा के लिए ऐसी कहानी है हमारे पास, अंगुलीमाल की कहानी है। 999 मर्डर जिसने कर दिए थे, वो बहुत उच्च कोटि का संत बना। ऐसे-ऐसे उदाहरण हैं बहुत सारे। वाल्मीकि जी की कहानी ले लो, तुलसीदास की कहानी ले लो। तो पीछे जो भी हुआ, उससे हम सीखें और इसलिए उसका योगदान है। पीछे जो भी हुआ, आपने कुछ गड़बड़ किया, उसका रिग्रेट है अंदर, लेकिन उसका योगदान भी है। तो इसलिए रिग्रेट को इस फीलिंग में बदलो, यार उसने मुझे सिखाया। उस समय मुझे उतनी अक्ल थी, लेकिन अभी मैं इम्प्रूव कर गया तब से। तभी तो मुझे खराब लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि आपको वो बात गलत लग रही है अब, इसका मतलब आप इवॉल्व हो गए थोड़ा। तो इस दृष्टि से देखो, तो पीछे कुछ भी हुआ, तो कोई कोई रिज़ेंटमेंट नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई रिवेंज की भावना नहीं, ये सब को छोड़ दो। उस सब ने हमको सिखाया और अब यहाँ से आगे बढ़ो। तो इस पे फिर कभी और बात करेंगे।